अगर ज़िंदगी आपको 100 बार रोने का मौका देती है तो आप ज़िंदगी को बताओ कि आपके पास खुश रहने के लिए अल्लाह की लाखों करोड़ों बल्कि लामहदूद नेमतें मौजूद हैं। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। हकीकत और ही कुछ है, मगर हम क्या समझते हैं। जो अपना हो नहीं सकता उसे अपना समझते हैं। दुनिया को खरीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। रोज़े का असल मकसद ख्वाहिश नफ्स को रोकना और काबू में रखना है। सारा राज इसी बात में पोशीदा है। अपने नफ्स को काबू में रखो, उसको मनमानी ना करने दो, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा कर देगा। नींद की आगोश में जाने से पहले ख्यालात में अपने रब के सामने पेश होकर उन नाफरमानियों की माफ़ी मांग लिया करें जो दिन भर में आपसे सरजद हुई है। दूसरों को खुशी देकर उसके लिए दुख रख लो, क्योंकि खुशी में तुम रब को भूल जाते हो और गम और दर्द तुम हमेशा रब को याद रखोगे और रब को हमेशा पास पाओगे। कभी कभी अधूरापन तकमील से ज़्यादा पुरकशिश होता है। जिसका बातिन नेक होता है वो किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। हर इंसान की अकल का अंदाज़ा उसकी ज़बान पर जारी होने वाली बातों के ज़रिए किया जा सकता है। अगर चाहत के मुताबिक तुम्हारा काम न बन सके तो फिर जिस हालत में हो मगन रहो। नेकी कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा ताज़ा रहती है, और गुनाह कभी भूलता नहीं बल्कि हमेशा याद रहता है। साफ रहना और पाक रहना मोमिन की तबीयत है और गुस्से को पी जाना उसकी आदत। अफसोस कि अब तो ज़्यादातर कोई मजबूरी, मतलब दुख या कोई वाक़या है बंदे को मस्जिद के अंदर तक लाने का सबब होता है। तलाश में बीत गई सारी ज़िंदगी, मालूम चला कि खुद से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं। वो शख्स आज़ाद नहीं है जिसका जहन पुरसुकून ना हो। नज़र उस वक्त तक पाक है जब तक उठाई न जाए। सिकंदर खुश नहीं लौट कर दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता है। काश के लोग ऐसे हो कि अंदर से बाहर जैसे हो। इश्क तेरी रगें निचोड़ेगा, देख दीवाने हिम्मत न हारना। हर बंदे में इंसान जैसी आदत नहीं होती। ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू करे और उठकर 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देता है। आपने फरमाया, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। तेरे सिवा हमें कोई ज़वाल नहीं। वैसे तो खुश हूँ बहुत, मगर हाल ये है कि कोई हाल नहीं। नाकामी फ़िक्र का बाइस नहीं है। फ़िक्रमंद तो आपको उन मौक़ों पर होना चाहिए जो आपको मिले थे, लेकिन आपने उनसे फ़ायदा हासिल नहीं किया। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता है, फिर जब उसकी सांस रुकने लगती है
تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہے جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو وہ کو مٹولے نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح ہم اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہی انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بور پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم میں نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا صرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دن کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگی تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت، دھیمے لہجوں میں ہی جستی ہے۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندے خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دن کو نکالو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے ہی بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا تونک ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمان کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔
जन्नत की नेमतों से वही फ़ायदा उठाएगा जो दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करता है। सच्चाई ईमान का निहायत मजबूत सुतून है। अल्लाह ताला के सिवा किसी और चीज़ की मोहब्बत में डूबे रहना इंसान के दिन की हलाकत का सबब है। बदज़बान के पास कोई अदब नहीं होता और बेअदब के पास अकल नहीं होती। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है, रोज़ ऐप ढूंढ लेता है। इश्क वो कैफियत है जो अंजाम से बेपरवाह कर दे, जो अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेता है, उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। दोस्त एक पेवन की मानिंद होता है, लिहाजा कोशिश करो कि अपने जैसों को ही दोस्त बनाओ ताकि बदरंग ना लगो। जो चुगलखोर की बात पर एतमाद करता है वो अपने दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर न कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही जा सकती है। अल्लाह रिस्क में बरकत दे और इजाफा करे तो दस्तरखां लंबा कर दो, दीवारें नहीं। उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। मैं फना रूम ज़ात है फ़ानी मेरी, बस खुदा ही है बका जो इश्क है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है। सरे तूर हो सरे हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ये याद ही तो याद है कि हर याद में तू याद है। जिस याद में तू याद नहीं वो भी कोई याद है। इज्जत के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा दो। बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। जो लोग खुदा की इबादत तो करते हैं लेकिन मखलूक की खुदा की मदद नहीं करते वो खुदा परस्त नहीं बल्कि मतलब परस्त है।